जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक सोल्जर आरआरटी में। दोस्तों आज से मैं वैसे कैंडिडेट जो एसएससी जीडी कांस्टेबल या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट आज से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूं, बट फिलहाल मैं रीजनिंग, साइंस तथा हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले कवर करवाऊंगा। वैसे दोस्तों आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, इसलिए कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओ और आपका सिलेक्शन पक्का हो, इसलिए आप मेरे चैनल में लगातार बने रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज आपको आसानी से समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। सही आंसर है दोस्तों ओम। यहाँ पर दोस्तों न्यूटन का है फोर्स, यानी फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम और एनर्जी का जूल। वहीं पर दोस्तों अगर विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट आपसे पूछा जाता तो वो हो जाता है दोस्तों ओम मीटर हो जाता बस, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया आपसे प्रतिरोध का तो हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, यानी दोस्तों आपसे सेप्रोट्रोफ के कैटेगरीज में इनमें से चार ऑप्शन में कौन से आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों कुकुरमुत्ता, पुरुष, कबूतर और शैवाल। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि सेप्रोट्रोप का मतलब होता है वैसे पौधे जो अजीवित जैव पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकुरमुत्ता, यानी इसको मशरूम भी कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग यानी मोमेंटम। तो ऑप्शन है दोस्तों द्रव्यमान और जड़ता, द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका थर्ड नंबर द्रव्यमान और वेग, यानी मास इनटू वेलोसिटी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक यानी दोस्तों आपसे रिफ्लेक्टर पूछ रहा है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और बेलनाकार दर्पण। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दोस्तों लाइट को फैलाता है, यानी डाइवर्ज करता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचवा नंबर है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, यानी दोस्तों कि एक एटम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर, निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। जैसे द्रव्यमान की संख्या के बराबर, परमाणु संख्या के बराबर, द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, यानी कि थर्ड नंबर द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या की बराबर। द्रव्यमान संख्या यानी दोस्तों मास नंबर और परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तांबा, सोना, सोडियम और एल्यूमिनियम इजीली जो नाइफ से काटा जा सकता है। तो आपके पास सही आंसर होगा दोस्तों सोडियम। मैं यहाँ बता दूं दोस्तों कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों धातुएं जो होती है वो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में बस सोडियम है, तो आपका सोडियम सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, यानी कि दोस्तों हाई रिएक्टिव मेटल का किस रिएक्शन में से कौन से निम्नलिखित में से कौन से रिएक्शन से जो हाई रिएक्टिव मेटल रिलीज होता है। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त एजेंट द्वारा उपचयन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस और कैल्सिनेशन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा दोस्तों हाई रिएक्टिव मेटल का रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान, यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ा हो तो करंट का मान में क्या बदलाव आएगा। तो ऑप्शन है दोस्तों, बढ़ता है, आधा हो जाता है, कम हो जाता है, एक ही रहता है। तो सही आंसर है दोस्तों, एक ही रहता है। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि अगर रेजिस्टेंस को हम किसी भी सीक्वेंस में सीक्वेंस में जोड़े या पैरेलल में जोड़े, करंट में दोस्तों कोई बदलाव चेंजेस नहीं आएगा। दोस्तों वोल्टेज में बदलाव आता है, करंट में कोई बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, यानी कि दोस्तों रेड एंट में कौन से एसिड पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है मैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि मैलिक एसिड जो है वो आपका सेब और अंगूर में पाया जाता है, वही टैनिक अम्ल जो है यानी टैनिक एसिड चाय या फिर अन्य पौधों के पत्तों में, वहीं ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों टमाटर या फिर पालक में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन दोस्तों किसकी विपरीत ऑपोजिट होता है, डायरेक्शन में होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका वेग यानी वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन, क्योंकि दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि दोस्तों CaOCl2 को पानी में मिलाएंगे यानी H2O में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्लोरीन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। आपका पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम। सही आंसर है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक कार्य करता है। बीजांड, युग्मनज, अंडाशय और एंडोस्पर्म। तो सही आंसर है दोस्तों एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का स्थान है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑक्सीकरण यानी कि दोस्तों ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। दिए गए तापमान में से 273 घटाएं, दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, दिए गए तापमान में 273 जोड़े, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें। तो सही आंसर है दोस्तों दिए गए तापमान में 273 जोड़े, थर्ड आंसर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, इसीलिए आपको अगर सेल्सियस में दिया गया होगा तो आपको केल्विन में लाने के लिए आपको इतना ऐड करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रियाएं द्वारा उत्पन्न करती हैं, यानी कि दोस्तों मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन क्या रिलीज करेगा। तो लवण और क्लोरीन, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी, लवण और क्षार। तो सही आंसर है दोस्तों लवण और हाइड्रोजन। जैसे दोस्तों मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो जैसे आप एक एसिड ले सकते हैं HCl। अगर HCl को दोस्तों आप मेटल मान लिए मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवाएंगे दोस्तों तो ये बना लेगा दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये H रिलीज हो जाएगा, प्लस में H रिलीज हो जाएगा और H2 बना लेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ मैं दोस्तों बता दूं कि आपका सही आंसर जो था वो था लवण और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, यानी कि दोस्तों कौन से मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों सोडियम मेटल, क्योंकि दोस्तों ये हाई रिएक्टिव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। H2S, CO2, CH4, CO। तो दोस्तों इसका सही आंसर है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आकार आपका जो परावर्तन है आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धुलाई सोडा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ दोस्तों हम लोगों ने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में रिएक्ट करवाने से कौन सा गैस रिलीज होता है, और यहाँ पर दोस्तों जस्ट ऑपोजिट पूछा गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किस में निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा दोस्तों कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन का लक्ष्य था, लेकिन हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ही कर पाया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उस क्वेश्चंस को, बाकी क्वेश्चंस को। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसे ही नए नए वैकेंसीज और एग्ज़ाम से रिलेटेड सबसे पहले और सही समय में वीडियोस पाने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।